बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब एक और जहाज़ जो है गिरा लिया गया। वैसे तो मजमूई तौर पर 3 गिराए गए हैं, लेकिन एक की फुटेज जो है पासबान इनकलाब ने जारी कर दी है। यानी IRGC ने ये फुटेज जारी की है जिसमें एक जहाज़ को एक मिसाइल जो है वो निशाना बनाता है और वो उसके बाद बहरे हिंद में गिर जाता है। ये जहाज़ गिरने के बाद गिरने वाले जहाज़ों की अब तक की तादाद 40 से ज़ायद हो गई है। लेकिन सेंट्रल कमांड का क्या करें कि वो मान नहीं रहा है। मान इसलिए नहीं रहा है कि अब तक हर होने वाला नुकसान जो है उसको शुरू में छुपाया जाता है और उसके बाद में उसकी रिवीलिंग होती है। जैसे आपको नहीं पता था कि 33 के करीब जहाज़ जो हैं इससे पहले ईरान तबाह कर चुका है अमेरिकन एयरफोर्स के, लेकिन कहा यह जा रहा था कि वो फ्रेंडली फायरिंग के ज़रिए से 3 जहाज़ गिरे, हालांकि वो 5 थे। इसी तरह सऊदी अरब में खड़े खड़े 5 आयल टैंकर जो एयर टू एयर आयल टैंकर्स हैं KC-135 उनको तबाह किया गया। 2 इराक़ की फ़िज़ा में तबाह किए गए और इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ़ एयर बेसिस और अड्डों पर हमले हुए उनमें कहीं हेलीकॉप्टर तबाह होने के मनाज़र हैं और कहीं जहाज़ तबाह होने के मनाज़र हैं। और जेराल्ड आर फोर्ड जो है उस पर तो जहाज़ों के बारे में अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। यहाँ तक किया है कि अमेरिकन प्रोपेगेंडे को वो तस्वीर भी लगानी पड़ी कि जी जेराल्ड आर फोर्ड से आज भी जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं, तो भाई फ्लाई करके कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो तो यूनान की बंदरगाह पे खड़ा है, मरहम पट्टी करा रहा है। आपने तस्वीरें किस लिए जारी की हैं? और ये तस्वीरें जो हैं शायद पुरानी तस्वीर हैं जिनको जारी किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जेराल्ड आर फोर्ड से आज भी उसकी जो रनवे है जिस जहाज़ फ्लाई करते हैं फ्लाई कर रहे हैं। ये एक ऐसा झूठ है जो अमेरिकन लगातार बोल रहे हैं। जो 30 घंटे तक आग नहीं बुझी थी, मैंने उसी वक्त इस हदशे का इजहार किया था कि इसमें ना सिर्फ जेराल्ड आर फोर्ड को भारी नुकसान हुआ है बल्कि वहाँ खड़े जहाज़ जो हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है। और इस हवाले से दुनिया भर में जो है बताया जा रहा है कि उसको एक खैबर शिकन ने जो है निशाना बनाया था जिसके ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स भी मौजूद थे और इन क्लस्टर बॉम्ब्स ने वो आग लगाई जो 30 घंटे तक नहीं बुझी। नहीं तो लॉन्ड्री वाली आग जो है, जो कि एक मजाक था जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने किया था कि लॉन्ड्री में आग लगी थी और वो आग फैल कर 30 घंटे तक चली गई और उसके बाद उसको मरहम पट्टी के लिए यूनान भेज दिया गया। अगर ये इतना एक्टिव और इफेक्टिव था जेराल्ड आर फोर्ड तो फिर हैफा में ही रहता, फिर यूनान जाने की इसको क्या ज़रूरत थी। लेकिन बात हम कर रहे हैं F-18 की। इससे पहले F-35 को जब निशाना बनाया था पासदारान इनकलाब ने, तो उसकी भी उन्होंने बाकायदा रडार फुटेज जो है वो जारी की थी जिसमें एक मिसाइल उस जहाज़ को लगता है। जहाज़ का पायलट बच गया और जहाज़ जो है वो तबाह हो गया, लेकिन उसको उतारने में वो कामयाब हो गया था, यानी खुद बचने में कामयाब हो गया था जहाज़। तो अब इस काबिल नहीं रहा होगा। इसी तरह उसका F-16 जिनकी तादाद 3 है, ये भी पासदारान इनकलाब ने गिराए हैं। हाँ, इनकी फुटेजेस जो हैं वो उनके पास नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड उनका मौजूद है। इसी तरह से अब F-18 जो कि इनकी बहरिया का सबसे जदीद तरीन जहाज़ है, उसको बहरे हिंद पर परवाज़ करते हुए निशाना बनाया गया है। और पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उनकी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है मोबिलाइजेशन, नेवल मोबिलाइजेशन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है इसको निशाना बनाया और निशाना बनाने के बाद उसकी फुटेज भी जारी की जिसमें एक जहाज़ को बहरा हिंद के पानियों में गर्क होता दिखाया जा रहा है। पायलट बचा या नहीं बचा, एजेक्ट होने में कामयाब हुआ नहीं हुआ, सेंट्रल कमांड इस हवाले से खामोश है। और इसलिए खामोश है कि उसको पता है कि अगर इसमें उन्होंने कोई भी बात कही तो वो उनके गले पड़ेगी। वो इसको छुपा रहे हैं और ये इसी तरह से छुपा रहे हैं जिस तरह से इजराइल में यहूदियों के मरने की तादाद को छुपाया जा रहा है। ईरान ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहा कि यहूदी कब्रिस्तानों का रिकॉर्ड निकलवाएं ताकि वहाँ से आपको पता चले कि कितनी नई कब्रें खुदी हैं और कितनी नई कब्रों में मुर्दे दफन किए गए हैं। इसी तरह अमेरिकन जो हैं अपने फ़ौजियों की हलाकतें छुपा रहे हैं, इनको कोल्ड स्टोरेजेस में सेव किए जा रहे हैं। जंग के बाद ये इनके लवाहकीन के पास जब जाएंगे तो वहाँ पर जाकर नया हंगामा शुरू होगा। और इस तरह अमेरिकन एयरफोर्स का टूटता हौसला मज़ीद टूट गया है कि F-18 जो है वो भी गिर गया। अब F-35 हो, F-16 हो, F-18 हो, कोई भी जहाज़ हो, वो अब पासदारान इनकलाब से नहीं बच पाएगा। और पासदारान इनकलाब ने इस सारे ऑपरेशन के अंदर एक चीज़ और साबित की है और वो ये कि वो समंदर के अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम रखता है। शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि उनका कहना था कि उनकी नेवल मोबिलाइजेशन फोर्स ने जदीद एयर
डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इस लड़ाका तैयारे को गिराया है। और ये सिस्टम जो है दुनिया भर में दो एक ममालिक के अलावा किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास ये सिस्टम मौजूद है, जिसके जो फ्रेगेट्स हैं और उनके अंदर सरफेस टू एयर वाले मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। उसके बाद चीन और रूस हैं। ईरान के पास ये सिस्टम कहाँ से आया, कब आया, कौन लेकर आया, ये अभी तक सवालिया निशान है। ईरान इस तरह की 300 बोट्स रखता है जहाँ जिस पर यह सिस्टम इंस्टॉल है। इस पर मैंने एक पूरा व्लॉग एक माह पहले किया था, इस जंग से भी पहले, कि 300 जहाज़ों की मौत जो है वो दरिया समंदर के अंदर घूम रही है। आपने हरमज़ में जो जहाज़ दाखिल होगा वो ईरान की मर्ज़ी से, चाहे वो समंदर पे हो चाहे फ़ज़ा में हो, ईरान की मर्ज़ी से दाखिल होगा, नहीं तो इसी तरह से मारा जाएगा। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, बुलंदी से बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं ईरान पर इस वक्त जो है जंग मुसल्लत की गई है, लेकिन ईरानी किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये F-18 का गिरना और इसके साथ साथ 3 F-16 का गिरना जो है ये इस बात की अलामत है कि ईरान किसी मौके पर भी अपनी हिफाजत करना जो है वो नहीं भूलेगा। और ये जो मुज़ाकरात की खेल है ये भी अमेरिका ही खेल रहा है। इसमें ईरानी जो हैं अभी तक उस तरह से दाखिल नहीं हुए। वो चाहते ये हैं कि अमेरिका उनकी शराइत पर अगर जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन वो अपनी शराइत मनवाएंगे। अमेरिका ने 15 शराइत भिजवाई तो उन्होंने 5 शराइत बना दी। और मैंने ये कहा था 2 दिन पहले व्लॉग में कि ये 5 या 6 शराइत जो हैं ईरान की ना तस्लीम की गई तो इनकी तादाद बढ़ाकर ईरान 9 कर देगा। जंग का ख़ात्मा फातिहा की शराइत पर हुआ करता है, मफ्तू की शराइत पर नहीं, यानी हारने वाले की शराइत पर नहीं हुआ करता। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ लेना चाहिए। अब कुछ दो की बुनियाद पर ही ये मामला तय होगा। ईरान जो है वो कह रहा है कि आओ मैदान में जंग करते हैं, डोंट से योर डिफीट अ डील। ये कल ईरानी तर्जुमान ने प्यारा जुमला कहा था और इस जुमले के बाद ही F-18 जो है वो समंदर में गर्क हुआ। और उसके हवाले से दुनिया भर में जो ख़बरें हैं और जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस की तस्वीर में बाकायदा वो मिसाइल जो जहाज़ को लग रहा है उसकी वीडियो भी बनी है। तो क्या काफ़ी तैयारी के साथ जो है पासदारान इनकलाब की नेवल जो मोबिलाइजेशन एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि पहले जो था पासदारान इनकलाब ने F-35 F-16 से लाए थे, लेकिन नेवल मोबिलाइजेशन टीम ने अब F-18 को भी गिरा लिया है। इसके बाद इनके जहाज़ों से, इनके जो बहरी जहाज़ हैं, ये बहरी अड्डे हैं, वहाँ से उड़ने वाला हर जहाज़ सोचेगा पहले F-15 गए, F-16 गए, F-35 गया और अब F-18 भी गया। एक के बाद एक अमेरिका का गुरूर, एक के बाद एक अमेरिकी परिंदा शिकार किया जा रहा है ईरान की जानिब से। और अब ये परिंदे जो हैं उड़ने से पहले कई मरतबा सोचेंगे कि ईरान की फ़िज़ा में जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।